एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार के ऐलान पर भावुक हुए जयंत पाटिल और जयंत पाटिल ने शरद पवार को लेकर कहा कि शरद पवार पार्टी अध्यक्ष का पद ना छोड़े, पार्टी को शरद पवार की जरूरत है। जयंत पाटिल ने कहा है पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें। देखिए यहाँ पर जयंत पाटिल भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान आप कीजिए, भावनाओं का सम्मान कीजिए और करें। शरद पवार के ऐलान को लेकर जयंत पाटिल भावुक हो गए। इससे पहले आपने अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी थी। शरद पवार पार्टी का अध्यक्ष पद ना छोड़े, कहा पार्टी को शरद पवार की इस वक्त जरूरत है। ये भी कहा एनसीपी का नया बॉस कौन होगा, लगातार सवाल खड़े हो रहे। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं कि अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और सवाल जो उठ रहा है उसके जरिए आपको लगातार हम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बैठ कम, सुप्रिया सुले और उधर अगर अजित पवार की बात करें तो कैसा अनुभव अब तक उनका रहा, ये आपको बता रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अदिति, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। कुछ का कहना है कि हमें नहीं पता उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आप सम्मान करें, अध्यक्ष पद ना छोड़ें। बिल्कुल, देखिए शरद पवार 1999 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद फिर उन्होंने एनसीपी बनाई और एनसीपी बनाने के बाद पहले अध्यक्ष रहे, वो देश में कृषि मंत्री भी रहे, तमाम तरीके के बड़े पदों पर रहे और आज की राजनीति में अगर कोई राजनीतिक दिग्गज है तो उसकी गिनती में शरद पवार का नाम है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े उठापटक पिछले दिनों देखने को मिले। फिर जो देखने को मिला वो ये था कि अजीत पवार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कि उनकी जो भूमिका है पार्टी में उसे सही तरीके से बैलेंस नहीं किया जा रहा, जिसके चलते वो राष्ट्र कार्यकारिणी में भी उठ के चले गए थे, जिसके चलते कई बार कई चीजें हुई। और अब देखिए जब शरद पवार ने कहा कि मैं राजनीतिक संन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैं राजनीतिक रूप से एक्टिव रहूंगा लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने पार्टी को जब बनते हुए देखा या अपने पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद पवार को ही देखा, अब जब शरद पवार इस्तीफा दे रहे हैं तो सब लोग इतिहास में जाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक समय जो दूसरी पार्टियां हुआ करती थी, जो आज शिंदे शिवसेना हो गई, अलग शिवसेना हो गई, पहले बाबा साहेब ठाकरे के रूप में ही देखते थे और जैसे जैसे बाबा साहेब ठाकरे गए तो उसके बाद क्या क्या राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे वर्सेस, तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं के मन में टूट का डर है और यही वजह है कि कार्यकर्ता तुरंत जब ये खबर आई तो घर पहुंचे और सभी लोग ये चाहते हैं कि वो जो ये फैसला है वो वापस लिया जाए। लेकिन शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब अजीत पवार की सुप्रिया सुले को सलाह भी आ गई है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो अब ऐसे में आपसी खींचतान भी सामने नजर आने लग गई। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।